जय हिंद दोस्तों, IT 2.0 से जुड़े इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बैच मैनेजमेंट एवं बीट मैनेजमेंट सीखेंगे, यानी कि बैच किस प्रकार से क्रिएट करना है तथा बीट किस प्रकार से क्रिएट करनी है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। बीट क्रिएट करना तथा बैच क्रिएट करना, ये कार्य अभी डिलीवरी सुपरवाइजर जो रहेगा सब ऑफिस में या फिर हेड ऑफिस में, जो भी डिलीवरी सुपरवाइजर रहेगा उसके अंडर आ गया है। यानी कि डिलीवरी सुपरवाइजर ही बैच बनाने तथा बीट बनाने का कार्य कर सकते हैं। अभी उसके लिए सबसे पहले हमें पोस्टमैन एंड डिलीवरी मैनेजमेंट कार्ड ओपन करना होगा। यहाँ पर आपको शिफ्ट बिगिन, बीट मैपिंग, बैच या बीट मैनेजमेंट करके ऑप्शन दिया हुए हैं, तो आपको बैच एंड बीट मैनेजमेंट में क्लिक करना है। यहाँ से आपको बैच मैनेजमेंट पर जाना है। सबसे पहले हम बैच क्रिएट करना सीखेंगे, उसके लिए हमने बैच मैनेजमेंट ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा हो क्रिएट, व्यू एंड मॉडिफाई का। यदि हमारे पास देखिए हम फैच डाटा करते हैं, तो हमारे ऑफिस में एक बैच बना हुआ है जिसकी टाइमिंग है 9 से 17 तक। तो ये बैच पहले से ही क्रिएट हुआ है। हम इसको चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम अभी सीखते हैं कि नया बैच किस प्रकार से क्रिएट करना है। उसके लिए हमें क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ से बैच सेलेक्ट करेंगे। अभी हम बैच 1 हमारा बना हुआ, तो हम बैच 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। बैच 2 सेलेक्ट करने के बाद आपको स्टार्ट टाइम सेलेक्ट करना है, बैच का कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम रहेगा। उसके बाद एंड टाइम सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से हमने स्टार्ट टाइम तथा एंड टाइम सेलेक्ट कर लिया है। एंड क्रिएट बैच पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा बैच 2 क्रिएटेड सक्सेसफुली आपको यहाँ पर पॉपअप मैसेज के माध्यम से दिखाई देगा। इसको हम वेरीफाई करने के लिए व्यू एंड मॉडिफाई पर जाएंगे, यहाँ से फैच करेंगे। तो देखिए आपको अब पहले केवल बैच 1 दिखाई दे रहा था, अभी आपको बैच 2 भी दिखाई देने लग गया है। इस प्रकार से हमें बैच क्रिएट करना है। बैच क्रिएट करने के बाद हमें बीट क्रिएट करना होगा। बीट क्रिएट करने के बाद दोबारा से हमें पोस्टमैन डिलीवरी मैनेजमेंट कार्ड ओपन करेंगे। यहाँ से हमें बैच एंड बीट मैनेजमेंट पर जाना है एंड यहाँ से बीच में बीट मैनेजमेंट सेलेक्ट करेंगे। बीट मैनेजमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, क्रिएट बीट एंड व्यू बीट। हम व्यू बीट में जाकर के बीट सेलेक्ट देख लेते हैं। देखिए बैच 1 में फैच डाटा करेंगे तो देखेंगे आप बैच 1 में एक बीट बनी हुई है हमारी ऑलरेडी। अभी हमने बैच 2 नया क्रिएट किया है, तो उसमें देखते हैं। बैच 2 नया क्रिएट किया है तो यहाँ पर नो बीट अवेलेबल फॉर सेलेक्टेड बैच आपको शो हो रहा है। इसके लिए हम बीट बना देते हैं, तो क्रिएट बीट पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमें बैच सेलेक्ट करना होगा। बैच 2 हमने सेलेक्ट किया तो बैच 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बीट्स, हम कितनी बीट बनाना चाहते हैं उतनी बीट्स यहाँ पर बना सकते हैं। फिलहाल हमें केवल एक बीट बनानी है, तो हम एक एंटर कर देते हैं। एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बीट 1 आपको सेलेक्ट हो गई है एंड क्रिएट बीट कर देते हैं। क्रिएट बीट करेंगे तो बीट 1 क्रिएटेड सक्सेसफुली का पॉपअप मैसेज आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हमने सीखा है कि बैच किस प्रकार से क्रिएट करना है तथा बीट किस प्रकार से क्रिएट करनी है। अभी हमने बैच तथा बीट क्रिएट करना सीख लिया है। उसके बाद हम सीखने वाले हैं जो हमने बीट बनाई है इसकी मैपिंग किस प्रकार से करनी है, यानी कि इस बीट में कौन कार्य करेगा उस प्रकार उसकी मैपिंग हमें करनी होगी। जैसे पोस्टमैन डिलीवरी मैनेजमेंट कार्ड ओपन करेंगे एंड बीट मैपिंग करके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे बीट मैपिंग आपको दिखाई देने लग जाएगी। यहाँ से ऑफिस आईडी, ऑफिस नेम, एम्प्लॉय टाइप, किस प्रकार का एम्प्लॉय को आप रखना चाहते हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉय है, MTS है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है या GDS है, जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एम्प्लॉय नेम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करने के बाद बैच आईडी सेलेक्ट करनी होगी, किस आईडी के लिए आप बीट बना रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने बैच 2 सेलेक्ट कर लिया है। उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको बीट नंबर सेलेक्ट करना होगा। बीट नंबर हमने बीट 1 बनाई है अभी, तो उसकी मैपिंग कर रहे हैं तो बीट 1 सेलेक्ट करेंगे। एंड रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं एंड यहाँ से सेव करेंगे। सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो बीट मैपिंग इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से हम बीट बना सकते हैं, नई बीट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपको देखना है तो यहाँ से बीट मैपिंग हिस्ट्री में जाएंगे। बीट मैपिंग हिस्ट्री में आप बैच सेलेक्ट करेंगे, बैच 2, बीट 1, डे करेंगे सेलेक्ट, कहाँ किस डे से किस डे तक आप देखना चाह रहे हो। हमने 1 से 6 तक एंटर किया है एंड फैच पर क्लिक करेंगे। फैच पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि जो बीट है वो किस डेट को बनी है एंड वहाँ से किस डेट पे कौन कार्य कर रहा है उसका नाम भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस प्रकार से हमें बीट मैपिंग करनी है। यदि बीट अरेंजमेंट, यानी किसी बीट से कोई व्यक्ति यदि नहीं आ रहा है तो उसकी जगह हम दूसरा व्यक्ति अरेंज करना है, तो यहाँ से हम इस अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले बैच ID सेलेक्ट करना होगा एंड फैच पर क्लिक करेंगे। इस बैच में हमारी एक बीट बनी हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। एंड मॉडिफाई बीट मैपिंग पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। पोस्टमैन GDS है, किसको आप लगाना चाह रहे हैं काम पे।
हम यहाँ से पोस्टमैन, GDS, MTS, टेम्पोररी अरेंजमेंट एम्प्लॉय भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे पास अपने सिस्टम में ऐड नहीं है, तो इसलिए हम GDS सेलेक्ट करते हैं। एम्प्लॉय नेम हमारा बीट1 में अभी फ़िलहाल ये फर्स्ट एम्प्लॉय कार्य कर रहा है, तो हम सेकंड को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर उनकी एम्प्लॉय ID आ जाएगी एंड ओके आप सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो टेम्प्रेरी बेसिस पर बीट अरेंजमेंट हो जाएगा एंड अब सेकंड एम्प्लॉय जो है इस वाली बीट में कार्य करने लग जाएगा। आप डिलीट बीट मैपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट बीट मैपिंग सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से बैच सेलेक्ट करके फैच करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये हमने बीट की मैपिंग की है वो इस प्रकार से। यदि हम चाहते हैं कि इनकी जगह कोई दूसरा कर्मचारी को काम पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट बीट मैपिंग करके दोबारा से इस बीट में कर्मचारी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से डिलीट बीट मैपिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें बैच क्रिएट करना है, बीट क्रिएट करनी है तथा उनमें कर्मचारियों को किस प्रकार से मैप करना है। वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हमने जान ली हैं। अभी जो बीट क्रिएशन, बैच क्रिएशन तथा बीट मैपिंग का जो कार्य है वो सभी ऑफिसों में जो डिलीवरी सुपरवाइज़र रहेगा वो करेगा। डिलीवरी सुपरवाइज़र SPM या फिर हेड पोस्ट ऑफिस है तो कहीं पर पोस्ट मास्टर जो रहेंगे वो ये कार्य करेंगे। इसके वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आपको बैच बीट क्रिएट करना है। जय हिंद, नमस्कार एंड धन्यवाद।